बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किसान की सबक आमोज़ कहानी जिसे सुनकर आपको एक गरीब बाप का दर्द महसूस होगा। ये उस वक्त की बात है जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। भारत के उत्तरी कराची में हैदराबाद से 7 मील की दूरी पर दक्कन गोलकुंडा नामक शहर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह हो गई थी। घोड़े पर बैठे हुए इलाके के नवाब वहाँ से गुजरे तो किसान को मेहनत करते देख नवाब ने सोचा कि क्यों ना ज़रा किसान का हालचाल पूछ लूँ। वह घोड़े से उतरे और मील के किनारे और खेत के किनारे पहुँचे और किसान से पूछा, क्यों भाई, तुम खेत में इतनी मेहनत कर रहे हो, कितना पैसा कमा लेते हो, क्या कोई फ़ायदा होता है या नहीं? किसान ने सिर उठाया और नवाब से पूछा, क्या फ़ायदा नवाब साहब, फसल काटने के बाद मैं इसे 4 भागों में बाँटता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा आप इन 4 भागों को कैसे-कैसे खर्च करते हो? किसान ने जवाब दिया, नवाब साहब, एक हिस्सा तो सरकार के कर में जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा ऐसे ही उड़ा देता हूँ। किसान की ये अजीबो-गरीब बातें सुनकर नवाब बहुत हैरान हुआ। उसने हैरान होके पूछा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई। मुझे अच्छी तरह से बताएं। आप उधार चुकाते हैं और कर भी देते हैं, पर ऐसा कौन सा कर्ज है जो आप हर फसल पर चुकाते हैं? और फिर वो कौन है जिसे आप हमेशा उधार देते हैं और फिर एक चौथाई हिस्सा आप ऐसे ही उड़ा देते हैं? किसान ने जवाब देते हुए कहा, नवाब साहब, सच तो ये है कि मेरे पिता ने एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ और सरकार को करों का एक हिस्सा चुकाया जाता है, दूसरे हिस्से का भुगतान किया जाता है। और तीसरा हिस्सा किसे देते हो? नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, मैं इसे अपने 2 बेटों पर खर्च करता हूँ ताकि वे बुढ़ापे में मुझ पर भी खर्च कर सकें। नवाब ने पूछा, और आप इस हिस्से को क्यों बर्बाद करते हैं? किसान ने कहा, मेरी भी एक बेटी है। आप जानते हैं कि आजकल दहेज के बिना कोई शादी नहीं होती है और दहेज एक बेकार की रस्म है। चौथा भाग मैं इसे उसके दहेज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये पैसे की बर्बादी है। नवाब उसके इस जवाब से बहुत खुश हुआ और किसान को इनाम के तौर पर बड़ी रकम देकर चला गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।